हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है किसी अज्ञात द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल। तो पिंड का द्रव्यमान आपको अज्ञात दिया गया है, बल दे रहा है कि 50 न्यूटन का जो है वो बल कार्य करता है। तो जो आपको बल दे रहा है वो कह रहा है 50 न्यूटन है। बल F बराबर दे रहा है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का बल कार्य करता है। और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 250 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। कितने सेकंड तक? 4 सेकंड तक। तो जो समय दे रहा है t बराबर वो दे रहा है 4 सेकंड। 4 सेकंड। और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आरोपित बल करने 4 सेकंड तक बल आरोपित करने पर उसका जो वेग होता है वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो अंतिम वेग जो दे रहा है वो दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग v बराबर दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका वेग दे रहा है। आपसे कह रहा है कि पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो माना प्रारंभिक वेग आपको पता नहीं है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या लेंगे? 0। आप लगाएंगे फार्मूला। आपसे पूछ रहा था, कह रहा थी आरोपित किया जाए तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो लगाएंगे वही फार्मूला गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस AT ये होता है। वैल्यू पुट करना चालू करेंगे तो v का मान रखेंगे, आपको दे रहा था 10, u का मान है 0, a का मान होता है बल बटे द्रव्यमान, इंटू t दे रहा है आपको 4 सेकंड, ये दे रहा है। सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 10 का 10 बना रहेगा, 0 को इसमें जोड़ेंगे इतना ही आएगा। f का मान रखेंगे 250 अपॉन द्रव्यमान रखेंगे m इंटू 4 के। क्या करेंगे? द्रव्यमान को इस तरफ ले जाओ और 10 को इस तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा m बराबर 250 गुणा 4 अपॉन ये 10 इधर मल्टीप्लाई में ऊपर था तो इस तरफ क्या होगा? नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट गया तो m बराबर आ गया 25 चौको 100 किलोग्राम पिंड का क्या होगा? द्रव्यमान हो गया। ये इसका आंसर आ गया। 100 किलोग्राम उस पर क्या होगा? द्रव्यमान उसका होगा। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर स्क्रीन में आपको प्रश्न दिख रहा है। आपसे कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, द्रव्यमान दे रहा है 1 किलोग्राम, m बराबर दे रहा है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्या है? वस्तु है। और इसमें आपसे कह रहा है कि 9.8 न्यूटन का बल लगाने पर वह 5 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी। ठीक है, मतलब प्रारंभिक वेग उसका पहले क्या है? 0 है। तो प्रारंभिक वेग तो आपको पता चल गया। प्रारंभिक वेग जो है u बराबर हो गया 0। आपसे कह रहा है कि 5 सेकंड में 9.8 न्यूटन का बल लगाने पर बल जो आपको दे रहा है F बराबर वो दे रहा है कितना? 9.8 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगाने पर 5 सेकंड में वह कितनी दूर जाएगी। तो समय जो दे रहा है वो दे रहा है 5 सेकंड। समय t बराबर 5 सेकंड। आपसे पूछ रहा है दूरी बताइए, तय की गई दूरी। तो दूरी का फार्मूला गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लगाएंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से। गति का जो द्वितीय समीकरण होता है वो क्या होता है? लिखा इस तरफ s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये लगा देंगे। u की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे? 0, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा 1/2। त्वरण तो कहीं दिया नहीं है तो त्वरण की जगह क्या लिखेंगे? बल बटे द्रव्यमान। और समय t की जगह कितना रखेंगे? 5, तो 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। s बराबर 1/2, 0 किस में जोड़ेंगे? यही आएगा। बल की जगह रखेंगे 9.8, m की जगह पे कितना रखेंगे? 1, और 25 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4.9 आएगा। 2 चौको 8 बचे 1, दशमलव लगा दिया, 1 इसको दिया 18, 2 से डिवाइड किया 2 9 जा 18 या 2 9 18 अपॉन 25।
गुणा कर दीजिए। 25 नवैया होते हैं कितने, 225। 225 की 2 हासिल लगा, 225 की 5 हासिल लगा 22। 25 चौको 100, 100 में 22 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 122। कितने अंक बाद, दशमलव 1 अंक बाद। तो कितनी दूरी जाएगा, 122.5 मीटर की वह दूरी तय करेगा। इतने मीटर की दूरी क्या करेगा, तय करेगा। नोट कर लीजिए 11, 12 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर में कह रहा है एक ट्रक का द्रव्यमान 2 टन है। तो ट्रक का द्रव्यमान दे रहा है, ट्रक का द्रव्यमान m बराबर दे रहा है 2 टन। 2 टन दे रहा है तो m बराबर 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। तो 2 टन में कितने हो जाएंगे, 2000 किलोग्राम। तो उसका जो द्रव्यमान हो गया m बराबर वो हो गया 2000 किलोग्राम। इसके बाद आपसे कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जा रहा है। उसकी जो चाल दे रहा है या वेग दे रहा है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग v बराबर दे रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो v बराबर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कितने गुणा कर देते हैं, 5/18 गुणा करते हैं। 18 चौको 72 और 4 पंचे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड उसका अंतिम प्रारंभिक वेग हो गया। कह रहा है कि उस पर कितना बल आरोपित किया जाए कि 50 मीटर चलकर ट्रक क्या हो, रुक जाए। 50 मीटर चलकर ब्रेक लगाने पर 50 मीटर पर चलकर क्या होता है, रुक जाता है। तो जो तय की गई उसके द्वारा दूरी है, तय की गई दूरी, ब्रेक लगाने के बाद तय की गई दूरी, ब्रेक लगाने के बाद तय दूरी या तय की गई दूरी v बराबर तय की गई दूरी s बराबर कितने मीटर चलकर वह रुक जाता है। तो आपसे कह रहा है कि वह 50 मीटर चलकर रुक जाता है। मतलब वह कितनी दूरी तय कर रहा है, 50 मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद आपसे कह रहा है ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। तो ब्रेक द्वारा आरोपित आपको बल निकालना है। जब ब्रेक लगा देंगे गाड़ी क्या हुई, रुक गई। इतने मीटर चल के रुक जाती है, मतलब अंतिम वेग उसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिख लेंगे अंतिम वेग v बराबर जो है प्रारंभिक वेग होता है u, अंतिम वेग होता है v बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें लगाएंगे आप गति का तृतीय समीकरण। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति का जो तृतीय समीकरण है वो दे रहा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या क्या दिया गया, द्रव्यमान दे रहा है आपको, और क्या दे रहा है, ठीक सही है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या दे रहा है आपको, v का मान दे रहा है आपको 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। u कितना दे रहा है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू ए की बात कर रहा है। तो ए बराबर जो त्वरण बराबर होता है वो बल बटे क्या होता है, द्रव्यमान। एस उसके द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी करता है 50 मीटर की। इसका इसमें गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, तो ये आ गया 100 F/m। m का मान कितना दे रहा है 2000 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 2000। इसका 20 का स्क्वायर कितना होगा, ये इस तरफ आया तो प्लस था तो काय का हो जाएगा माइनस का, और 220 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 1 2 2 0 से 2 0 कट गए, तो F बराबर जो आएगा वो आएगा, ये 20 उस तरफ जाएगा, माइनस उस तरफ चला जाएगा, 20 उस तरफ गया और ये 400 था, तो 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 और 1 2 3 3 0 लगा देंगे। तो 8000 न्यूटन का जब उस पर बल लगाएं
तब वो क्या होगा, मतलब ब्रेक द्वारा जो आरोपित बल है वो क्या है, माइनस के 8000 न्यूटन का बल है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है 20 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। द्रव्यमान दे रहा है 20 किलोग्राम। द्रव्यमान m बराबर है 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम का आपसे को दे रहा है द्रव्यमान। इसके बाद आपसे कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। तो प्रारंभिक वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग u बराबर दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड का क्या कह रहा है, प्रारंभिक वेग दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि उस पर समय एक समान बल 4 सेकंड तक आरोपित किया जाता है। एक समान बल 4 सेकंड तक आरोपित किया जाता है। तो समय t बराबर जो है वो है 4 सेकंड। 4 सेकंड तक उस पर बल आरोपित किया जाता है। इसके बाद आपसे कह रहा है 4 सेकंड तक बल आरोपित किया जाता है, जिससे पिंड का वेग माइनस के 2.0 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मतलब वेग क्या हुआ, घट गया, माइनस के 2.0 मीटर प्रति सेकंड। जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग v बराबर वह माइनस के 2.0 मीटर प्रति सेकंड इतना हो जाता है। अब आपसे कह रहा है प्रश्न में पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। आरोपित बल निकालना है तो पहला गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण जो है वो क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। निकालना क्या है आपको, आरोपित बल का मान निकालना है। तो देखिए भैया v आपको कितना दे रहा है, v का मान आपको दे रहा है माइनस के 2.0। u का मान कितना दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। a जो आपको दे रहा है तो a बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। t दे रहा है आपको 4 सेकंड। ये इस तरफ आएगा तो -2 और ये आ जाएगा माइनस के 10 बराबर, ये हो जाएगा। वेग कम हो रहा है, इसका मतलब क्या उत्पन्न हो रहा है उस पर। अब इस पर देखो 4 का m में मल्टीप्लाई 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4f। m की वैल्यू रखेंगे 20 किलोग्राम। 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, ये हो गया माइनस के 12 बराबर f बटे 5। तो f जो आएगा 12 पंचे 60, तो माइनस के 60 न्यूटन का उस पर क्या किया गया, बल आरोपित किया गया। माइनस के 60 न्यूटन का बल उस पर आरोपित किया जाए तो उसका वेग 4 सेकंड तक आरोपित किया जाए तो क्या होगा, वो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा होगा तो माइनस के 2 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगेगा, मतलब पीछे की ओर लुढ़कने लगेगी। माइनस का मतलब क्या होगा, वो पीछे जा रही है। जैसे साइकिल किसी की चल रही है, उसमें आपने क्या किया, पीछे से खींच लिया, उल्टा खींचने लगे तो उसका जो वेग हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका केवल यही मतलब है ऋणात्मक चिन्ह का, नोट कर लीजिए। देखिए 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक बंदूक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तो आपसे दे रहा है बंदूक का द्रव्यमान। बंदूक का जो द्रव्यमान m बराबर है वो है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की क्या है, एक बंदूक है। और इसके बाद कह रहा है गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम है। इससे जो निकलने वाली गोली है, गोली का द्रव्यमान ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। और ये आपसे दे रहा है 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। ग्राम को क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे तो आपको पता है कितने से भाग देते हैं, 1000 का भाग देते थे। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगी इतने किलोग्राम, ये हो गया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि जो बंदूक का वेग है वो 100 मीटर प्रति सेकंड है। गोली का जो वेग है वो 100 मीटर प्रति सेकंड। गोली का वेग जो दे रहा है v2 वो दे रहा है 100
मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया किसका, गोली का वेग। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी, मतलब बंदूक का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखो होगा क्या कि संवेग संरक्षण के नियम से दोनों को क्या होंगे, वेग संवेग क्या होगा, समान होगा। मतलब बंदूक का संवेग लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, बंदूक का वेग बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। बंदूक का संवेग क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग। तो बंदूक का द्रव्यमान m1 और वेग हमने मान लिया v1। गोली का द्रव्यमान m2, वेग हो गया v2। m1 की वैल्यू रखेंगे, m1 का मान दे रहा है 5 किलोग्राम। v1 निकालना है बंदूक का वेग, m2 दे रहा है आपको 20/1000 इंटू v2 आपको दे रहा है कितना, 100। v2 दे रहा है आपको 100 दे रहा है। 1 2 2 जीरो कट गए, 1 2 2 जीरो कट गए, जीरो से जीरो कट गया। तो v1 बराबर आएगा 2 ये 5 गुणा में था, भाग में आ गया। 5 से भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा, 5 से भाग 2 में भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा दिया, 20 हो गया। 5 का भाग 20 में देंगे तो 5 चौको 20, 4 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका आ गया, गोली का संवेग आ गया। ये हो गया आपका गोली का संवेग v1। इसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर 16 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की कार 32 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आकर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसी दिशा में जा रही है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है, तो कार का द्रव्यमान दे रहा है 100 किलोग्राम। कार का द्रव्यमान जो दे रहा है वो बराबर है 100 किलोग्राम। ये हमने मान लिया m1 बराबर है 100 किलोग्राम। कार का द्रव्यमान हो गया 100 किलोग्राम। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 32 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आकर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसी दिशा में जा रहे 800 किलोग्राम द्रव्यमान के ट्रक से पीछे से टकराती है। तो कार का जो वेग है वो है 32 मीटर प्रति सेकंड। कार का जो वेग दे रहा है v1 बराबर वो दे रहा है 32 मीटर प्रति सेकंड और ट्रक का द्रव्यमान दे रहा है आपको 800 किलोग्राम। ट्रक का द्रव्यमान जो दे रहा है m2 बराबर वो दे रहा है 800 किलोग्राम, ये दे रहा है। इसके बाद कह रहा है कि वह उससे क्या होती है, टकरा जाती है। 800 किलोग्राम द्रव्यमान के ट्रक के पीछे से टक्कर मारती है, जो किस ट्रक किस वेग से चल रहा था, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो ट्रक का जो वेग दे रहा है, ट्रक का वेग v2 बराबर दे रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड। इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो ट्रक चल रहा था उसके पीछे से टकराती है और पीछे हट जाती है, ट्रक के पीछे टकराती है। ट्रक के पश्चात कार 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे लौटती है। टक्कर के पश्चात ट्रक का वेग कितना होगा। अब देखो, टकराई और क्या हुई, पीछे लौटी, समझ रहे हैं। 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे लौटती है। 8 टकराने के पश्चात कह रहा है कार का वेग, टकराने के पश्चात कार का वेग v3 बराबर, जो कह रहा है वो टकरा रही है और पीछे लौटती है। पीछे किस वेग से लौटती है, 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लौटती है। तो ये हो गया -8 मीटर प्रति सेकंड।
चूँकि पीछे लौट रही है इसीलिए इस चिन्ह का लेंगे, माइनस का लेंगे। कह रहा ट्रक किस वेग से आगे बढ़ेगा, तो ट्रक का टकराने के पश्चात वेग ज्ञात करना है। तो माना ट्रक का जो टकराने के पश्चात वेग है, माना टकराने के पश्चात ट्रक का वेग बराबर है v4। अब लगाएंगे यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम जो होता है वो होता है प्रारंभिक संवेग बराबर अंत में संवेग। तो लिखेंगे क्या, प्रारंभ में संवेग बराबर अंत में संवेग, या प्रारंभिक संवेग अपॉन अंतिम संवेग। प्रारंभ में संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो v1 m1 ये कार का हो गया और ट्रक का m2 v2 हो जाएगा। अंत में जो होगा कार का द्रव्यमान m1 और वेग v3 है, ट्रक का द्रव्यमान m2 और वेग कितना हो जाएगा, v4 हो जाएगा। m1 की जगह m1 की वैल्यू रखेंगे 100 किलोग्राम, v1 का मान रखेंगे, v1 दे रहा है आपको 32 प्लस m2 आपको दे रहा है कितना 800 किलोग्राम और v2 आपको कितना दे रहा है 4, m1 फिर वही 100 और v3 की जगह आप कितना रखेंगे टकराने के पश्चात, v3 आपको दे रहा है -8 प्लस m2 का मान रखेंगे, m2 की जगह रखेंगे 800 और ये v4 आपको ज्ञात करना है। 100 का 32 में गुणा करेंगे आएगा 3200 प्लस 8 चौको 32 ये भी हो जाएगा 3200 बराबर माइनस के इसमें गुणा करेंगे माइनस के 800 प्लस 800 v4, 32 हो जाएगा 6400, ये इस तरफ आएगा प्लस के 800 बराबर 800 इंटू v4। 64 और 8 कितने हो जाएंगे 7200 और ये 800 गुणा में है तो इधर 7200 के कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो 7200 बटे 800, 0 से 0 कट गए, 8 9 72 तो 9 मीटर प्रति सेकंड ये किसका हो जाएगा, ट्रक का वेग हो जाएगा। किसके बाद, टकराने के पश्चात कितना हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो जाएगा कार का, किसके बाद टकराने के पश्चात। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सेवेंटीन नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर में कह रहा है 60 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो पिंड का द्रव्यमान दे रहा है, पहले पिंड का द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 जो दे रहा है वो दे रहा है आपको कितना 60 किलोग्राम और दूसरे पिंड का द्रव्यमान जो है m2 वो दे रहा है आपको 20 किलोग्राम। इनके वेग दे रहा है v1 10 मीटर प्रति सेकंड और v2 दे रहा है आपको, v1 दे रहा है 15 मीटर सेकंड प्रति सेकंड, तो वेग v1 इक्वल 15 मीटर प्रति सेकंड और वेग v2 10 मीटर प्रति सेकंड ये दे रहा है। कह रहा है टकराने के पश्चात ये एक साथ चलने लगते हैं, मतलब एक बन गया। जब ये दोनों पिंड आपस में टकराए तो एक पिंड बन गया, अब एक पिंड मिलके चलने लगे, मतलब इनका द्रव्यमान जो अब वो नया पिंड बचेगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा 60 और 20 80 किलोग्राम। फिर इसके बाद चलने लगे, तो वही संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, प्रारंभिक संवेग इक्वल अंतिम संवेग। तो लिखेंगे प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग इक्वल
अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग वही द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान इंटू वेग v1, द्रव्यमान इंटू वेग v2, दोनों संयुक्त हो गए, मिल गए तो इनका संयुक्त द्रव्यमान हो जाएगा। और v का मान आपको निकालना है कि बाद में इनका जो क्या होगा, वेग क्या हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करेंगे। m1 की वैल्यू रखेंगे 60, v1 की वैल्यू रखेंगे 15 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे 20, v2 की जो वैल्यू रखेंगे 10, m1 की जगह रखेंगे 60, m2 की जगह रखेंगे 20 इंटू v आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, ये आएगा 900, ये आएगा 200 बराबर 6 2 8 तो 800 इंटू v। क्लियर। तो कह रहा है कि टकराने के पश्चात एक साथ चलते हैं, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो इसका वेग अगर v1 है तो इसका क्या होगा, माइनस क्या होगा। तो जब -10 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब 900 में 200 जाएंगे तो कितना बचेगा, 700 बराबर 800 इंटू v बराबर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 80 है, 60 20 80, तो ये आएगा 700। 80 इधर v के मल्टीप्लाई में था तो इसमें क्या होगा, डिवाइड में, 0 से 0 कट गया तो v बराबर आया 70/8। अब देखो 8 का भाग देना है 70 में, तो 8 8 64 बटे बचे कितने, 6, दशमलव लगाया है 0, 8 7 56 बचेंगे कितने, 4, दशमलव लगाया 0, 8 5 40। तो इसका जो आएगा आंसर वेग वो कितना आ जाएगा, 8.75 मीटर प्रति सेकेंड, 8.75 मीटर प्रति सेकेंड इस पिंड का क्या होगा, वेग हो जाएगा। और यही आपका क्या हुआ, इस प्रश्न का आंसर हो गया। कौन से नंबर प्रश्न का, 17 नंबर प्रश्न का। इसके बाद देखिए 17 के बाद 18 नंबर छोटा प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो वस्तु का द्रव्यमान दे रहा है, वस्तु का द्रव्यमान जो है m बराबर वो दे रहा है 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि वेग जो दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, वेग जो इसका है v बराबर वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग है। आपसे कह रहा है इस पिंड का इसका संवेग ज्ञात कीजिए, तो संवेग का फार्मूला लगाएंगे। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग p बराबर, ठीक है। तो द्रव्यमान का मान रखेंगे, द्रव्यमान दे रहा है 5 किलोग्राम, वेग दे रहा है 10, कितना हो जाएगा 50, और आंसर मात्रक क्या हो गया, तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो लगाएंगे, इसके मात्रक की जगह लिख लेंगे 50, या इधर लिख लो p बराबर 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम हो गया इस द्रव्यमान का मात्रक, और मीटर प्रति सेकेंड हो गया इसका मात्रक। तो ये आ गया आपका इस प्रश्न का आंसर 18 नंबर। इसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर 19 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 19 नंबर में 10 किलोग्राम के पिंड में, पिंड का द्रव्यमान दे रहा है 10 किलोग्राम, पिंड का द्रव्यमान जो है m बराबर वो दे रहा है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का जो है वो द्रव्यमान है। उसके बाद कह रहा है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण जो दे रहा है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण है। त्वरण a बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका वो त्वरण उत्पन्न करता है। आपसे कह रहा है इसमें आरोपित बल या आवश्यक बल का मान ज्ञात कीजिए, तो आवश्यक बल निकालेंगे। F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इतने प्रश्न बता चुके हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक m की जगह रखेंगे 10, इसकी जगह 9.8, अगर आपस में गुणा करेंगे तो 980 आएगा, एक अंक बाद दशमलव है तो इतना आ गया, मतलब 98 न्यूटन या 9.9
98.0 या 98.0 न्यूटन, मतलब 98 न्यूटन का बल आ गया। इस दशमलव के बाद जीरो से कोई मतलब नहीं। अंतिम प्रश्न देखिए चैप्टर का, बालाजी पब्लिकेशन की बुक से 20 नंबर। आपसे कह रहा है कि 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 किलोग्राम के पिंड पर 5 न्यूटन का बल आरोपित करता है। ठीक, 5 किलोग्राम के पिंड पर क्रिया प्रतिक्रिया पर कितना बल आरोपित होगा? तो हमेशा याद रखना, जितना पहला दूसरे पे बल आरोपित करेगा उतना ही दूसरा पहले पे आरोपित कर बल करेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया था, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो पहला 5 किलोग्राम का 10 किलोग्राम के पिंड पर 5 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा था, तो 10 किलोग्राम वाला भी पहले वाले पर कितना बल आरोपित करेगा? वो भी उस पर 5 न्यूटन का ही बल आरोपित करता है। तो आंसर आपका क्या आ गया? 5 न्यूटन। सॉल्व करके करना चाहें तो पहले से त्वरण निकाल लें, फिर इसके बाद वाले का त्वरण निकाल लें, क्योंकि आरोपित बल क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? तो 5 न्यूटन का बल दूसरा भी आरोपित करेगा। नोट कर लीजिए।